सभी साथियों को जोहार। जय मूलवासी साथियों, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जागृत करने के लिए 27 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को भारत मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा के बैनर तले, या यूं कहूं संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम कुनकुरी के खेल मैदान में संपन्न होने जा रहा है। और यह जो कार्यक्रम है साथियों, छत्तीसगढ़ में अब से लगातार होने जा रहे हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि एससी एसटी ओबीसी के लोग, जिनको लोग कहते थे कि इन लोग नहीं समझेंगे, नहीं जुड़ेंगे, जागृत नहीं होंगे, लेकिन संगठन ने लगातार 48 सालों से ये प्रयास किया और आज छत्तीसगढ़ के लगभग 30 जिलों से मेरे पास में फोन आ गए हैं, लोगों के नंबर्स आ गए हैं और लोग इसमें जुड़ना चाहते हैं। मैं उन तमाम क्रांतिकारियों को, आंदोलनकारियों को, या यूं कहूं जो लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आगे आना चाहते हैं, उन सभी को मैं हार्दिक आभार और उनको शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी लड़ाइयां हम लोग लड़ने वाले हैं। अपने संवैधानिक अधिकारों को, ये जो ताकतें हैं, उन ताकतों से हम लोगों को छुड़ाना होगा। और ये जो ताकत है वो भी अपना जोर लगाएगी और हमारे एससी एसटी ओबीसी के लोग जो अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, उनको भी जोर लगानी होगी। अभी वर्तमान में मुस्लिमों के लिए अलग कैडर कैंप की व्यवस्था की गई है, क्रिश्चियनों के लिए अलग कैडर कैंप की व्यवस्था की गई है, आदिवासियों के लिए अलग कैडर कैंप की व्यवस्था की गई है। यानी एससी एसटी ओबीसी के तमाम लोगों को, जो लोग संगठन में जुड़ रहे हैं, उनके लिए कैडर कैंप की आवश्यकता है। और बिना कैडर लिए संगठन में वे लोग काम भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो कैडर होता है वही संगठन में टिकता है। और जो लोग कैडर नहीं होते हैं, वे लोग एक दिन संगठन को स्वीकार करते हैं, दूसरे दिन संगठन से चले जाते हैं। और कुछ लोगों को यह भी देखा जाता है कि जो लोग कैडराइज नहीं होते हैं, वे लोग मास बेस को या मास बेस में काम करना चाहते हैं। यानी भीड़ जहां जाती है, केवल वहीं पर वो लोग शामिल होते हैं। लेकिन जो कैडर होते हैं, वे लोग आंदोलन को संभालते हैं, लड़ाई को संभालते हैं। मैं आप लोगों को यह कहना चाहूंगा कि एससी एसटी ओबीसी के लोग जो इस समय संगठन से जुड़ रहे हैं, उन सभी को कैडर लेने की आवश्यकता है। और जब तक हम लोग कैडर नहीं लेंगे, तब तक हम लोगों को संगठन में आना है, लेकिन संगठन की जिम्मेदारी उनको नहीं लगाई जाएगी। तो संगठन में आने से पहले यदि हम लोग संगठन में जुड़ना चाहते हैं, तो हम लोगों को डिसीजन लेना होगा और संगठन के दिशा निर्देश और नियंत्रण में काम करना होगा। और संगठन के दिशा निर्देश और नियंत्रण में काम करेंगे तो हम सभी लोग संगठन को आगे बढ़ा सकेंगे। अपने बहुजन मूवमेंट जो अभी वर्तमान में चलाई जा रही है, उस मूवमेंट में हम लोग सहभागी हो सकेंगे। साथियों, ये जो बहुजन मूवमेंट है, उस बहुजन मूवमेंट में हम सभी लोग शामिल हो सकते हैं। अभी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में हम लोग संगठन को खड़ा कर चुके हैं और अभी कैडर का समय है। संगठन अभी आंदोलन के फेज में काम कर रहा है। आंदोलन के फेज में ये आगे बढ़ रहा है। लगातार अभी आंदोलन ही आंदोलन हमारे सामने में आएंगे और ये जो आंदोलन है साथियों, उन आंदोलनों को हम ही नेतृत्व करने वाले हैं। यानी जो लोग संगठन की दिशा निर्देश को या संगठन के नियंत्रण को मानता है, वे लोग संगठन के अधिकारी हो सकते हैं, पदाधिकारी हो सकते हैं, कार्यकर्ता हो सकते हैं, और उनमें से आप लोग भी हो सकते हैं। आप लोग संगठन को बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। और जिस प्रकार हम लोग एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग अब एकजुट हो रहे हैं, उससे मनुवादी लोग डर रहे हैं। और जब ये लोग डरते हैं, उस समय वे लोग
ज्यादा बड़ा यानी काम करते हैं, ज्यादा बड़ा लोगों को मिसगाइड करने में अपना समय लगाते हैं, लोगों को लगाते हैं। और जिस समय हम लोग सही कामों को देखते हैं, सही दिशा में हम लोग बढ़ते हैं, उस समय ज्यादा से ज्यादा दलाल पैदा किए जाते हैं, एजेंट पैदा किए जाते हैं, जो हम लोगों को मिसगाइड करने में लगे रहते हैं। और मिसगाइड होने से हमारा समाज खत्म हो जाता है। इसलिए ऐसे दलालों से, ऐसे भड़वों से आप लोगों को दूर रहना है और संगठन के दिशा निर्देश को आप लोगों को मानना है। साथियों, जैसा संगठन हम लोगों को निर्देशित करेगा, उसी दिशा में हम लोग संगठन को हम लोग काम करेंगे या उनको आगे बढ़ाएंगे। आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनिए, इसके लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद। 27 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा आना है और यहाँ पर यानी कुल 8 विषय लगाए गए हैं और 8 विषय पर हम लोगों को प्रबोधन सुनने को मिलेगा। और ये जो 8 विषय हैं, उन 8 विषय से हम लोगों के समाज में जागृति आएगी। और यहाँ पर जो वक्ता आएंगे, उन सभी वक्ताओं को आप लोग भली भांति जानते हैं। और ये जो वक्ता हम लोगों को उस मंच के माध्यम से हम लोगों के पास में, हम लोगों के सामने में प्रसारित करेंगे, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो प्रबोधन होगा, उससे हमारे समाज में जागृति आएगी। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप 27 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को समय 10 बजे से लेकर के 5 बजे तक जरूर आइए। वहीं पर हम लोग मिलेंगे और अपने संगठन को मजबूत करेंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जोहार, जय मुलवा से।